Good morning, students. Today we will continue the poem The Tale of Custard from 8th stanza. Pistol in his left hand, pistol in his right, and he held in his teeth a cutlass bright. Cutlass means होता है sword. कटलेस मीन्स होता है स्वॉर्ड यानी कि तलवार. ब्राइट, हिज बियर्ड वॉज ब्लैक. बियर्ड होता है दाढ़ी. वन लेग वॉज वुड एंड इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मीन नो गुड. इट मीन्स क्या कि पिस्टल उसके दाएं हाथ में, बाएं हाथ में पिस्टल है, दाएं हाथ में पिस्टल है और उसने अपने दांतों के बीच में एक चमकती हुई तलवार जो है वो दबाई हुई है. उसके दाढ़ी काली थी और उसका एक पैर जो था वो लकड़ी का था और यह पूरी तरह से स्पष्ट था कि डाकू बुरा करने आया था. पायरेट जो है वो किसके लिए यूज़ किया गया है? डाकू के लिए यूज़ किया गया है. अब इसमें से कुछ क्वेश्चंस जो बन सकते हैं. सबसे पहला क्वेश्चंस के आंसर जो है वो इजीली आप दे पाएंगे यदि आपने स्टेंजा को ध्यान से देख लिया और ध्यान से पढ़ लिया. तो जितने भी क्वेश्चंस लास्ट तक मैं बोलती हूँ उनको आपको वन लाइनर आंसर जो है वो आपको लिखने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द पायरेट हैव इन हिज हैंड्स. क्वेश्चन सेकंड, व्हाट वाज इन हिज टीथ. नेक्स्ट क्वेश्चन, how does the poet describe his beard and leg. Next question, did the pirate come for something good. And last question, what is the rhyming scheme of this stanza. What is the rhyming scheme of this stanza. सो इससे फर्स्ट वाले जब मैंने स्टेंजास करवाए थे तो मैंने आपको जो राइमिंग स्कीम है वो निकालना बता दी थी, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि आखिर राइमिंग स्कीम क्या होगी. मीन्स जो भी लास्ट वाले जो हमारे जितने भी वर्ड्स हैं तो उनको हम प्रोनाउंस करके देखते हैं, प्रोनाउंसिएशन के बेस पे हम लोग देखते हैं. जैसे यहाँ पे है राइट ब्राइट, तो राइट को अगर मैंने ए नाम दे दिया तो ब्राइट भी उसी के साथ सेम मैच कर रहा है. ठीक है, तो उसको भी मैं क्या नाम दे देती हूँ? ए नाम दे देती हूँ. अब वुड ना तो राइट से मैच करना ना ब्राइट से, तो इसलिए मैंने इसको क्या नाम दे दिया? बी दे दिया. और गुड और वुड दोनों के साउंड सेम है तो इसको भी मैंने क्या नाम दे दिया? बी दे दिया. इट मीन्स क्या कि यहाँ पे अगर पूछ लिया जाए कि स्टेंजा की राइमिंग स्कीम क्या बनेगी तो ए बी बी, या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि आखिर राइमिंग वर्ड कौन कौन से होंगे या राइमिंग वर्ड का पेयर क्या बनेगा, किसी भी तरह से क्वेश्चन को पूछ लिया जाए तो इजीली आप बता सकते हैं कि राइमिंग वर्ड का यदि पेयर पूछ लिया जाए तो उस कंडीशन में आप कैसे बता सकते हैं कि राइट और ब्राइट इन दोनों का पेयर बन जाएगा और वुड और गुड इन दोनों का पेयर जो है वो बन जाएगा. नेक्स्ट स्टेंजा को देखते हैं. नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं. Belinda paled and she cried help help but mustard fled. Fled का मतलब होता है run away. Paled means terrified. Fled means run away. Next है terrified. Mustard fled with terrified yelp. Yelp means होता है barked, भौंकना. Ink trickled down. Trickle down का मतलब यहाँ पे क्या है? Went to the bottom of household and little mouse blinks tragically mousehold. अब देखिएगा बेलिंडा जो है वो पूरी तरह से डर जाती है और जो हेल्प के लिए चिल्लाती है तेज तेज से. बट मस्टर्ड फ्लिड विद टेरिफाइड येल्प. लेकिन जो मस्टर्ड है वो एकदम जो है डर के और भौंक कर एकदम से वहाँ से तुरंत ही गायब हो जाता है. इंक जो है वो घर के निचले भाग में चली जाती है और जो छोटा चूहा है
वो चालाकी से अपने बिल में चला गया, यानी कि बेलिंडा को वहाँ पर अकेला छोड़ के वो सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं। तो इसमें से जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड बेलिंडा गेट पेल? सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डिड बेलिंडा क्राई फॉर? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड मस्टर्ड डू? नेक्स्ट क्वेश्चन, what did Blink do seeing the pirate? And next question, what did Ink do on seeing the pirate? अब नेक्स्ट स्टेंजा हम लोग देख लेते हैं। But up jumped Custard, snorting like an engine, clashed his tail like irons in a dungeon. With a clatter and a clank and a jangling squirm, he went the pirate like a robin at a worm. But up jumped Custard, snorting like an engine. Snorting का मतलब क्या होता है? Sound of air coming out of nostrils, यानी कि जब नाक से जो घुर्राने की जो आवाज़ आती है उसको बोलते हैं snorting. नेक्स्ट है clashed his tail. Clashed का मतलब होता है attacked. His tail like irons in a dungeon. Dungeon means होता है cellar, तहखाना. With a clatter and a clank. Clatter और clank जो है वो साउंड है किसके? साउंड ऑफ आयरन्स स्ट्राइकिंग. नेक्स्ट इज जैंगलिंग. जैंगलिंग का मीन्स क्या होता है? जैंगलिंग स्क्वेयर मीन्स क्या? साउंड ऑफ आयरन ही होता है ये भी. नेक्स्ट इज रॉबिन. रॉबिन जो है वो एक बर्ड है जैसा पिक्चर में आपको दिख रहा है. सो बट अप जम्प्ड कस्टर्ड. सभी जो जितने भी वहाँ पे जो पेट थे वो सारे के सारे इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए छुप जाते हैं, लेकिन कस्टर्ड जो कि सबसे कोवार्ड बोला जाता था, जिसको सबसे कायर समझा जाता था, वो एकदम से इंजन की तरह फुटकारते हुए वहाँ पे आता है, आवाज़ करते हुए जो है तेजी से वहाँ पे पहुँचता है. एंड क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन ए डनगन. और उसने अपनी पूंछ से ऐसे आवाज की जैसे तहखाने में जंजीरें टकराती हैं. विद ए क्लैटर एंड ए क्लैंक एंड जंगलिंग स्क्विर्म. फिर वह कड़कड़ाहट की आवाज करते हुए ही वेंट एट द पायरेट. वो पायरेट की तरफ इस तरह से झपटा लाइक ए रॉबिन एट ए वॉर्म. जैसे कि कोई रॉबिन बर्ड है, जैसे वो किसी कीड़े को, वॉर्म का मतलब होता है कीड़ा, वो किसी कीड़े को देखकर जैसे सीधा उस पर टूट पड़ता है, इसी तरह से कौन? जो कस्टर्ड है वो भी जैसे ही पायरेट को देखता है उसके ऊपर झपट पड़ता है. अब इसमें से जो फिगर ऑफ स्पीच बनते हैं वो इजीली आप कर पाएंगे क्योंकि वो पहले भी मैंने आपको बता दिए थे. जैसे सबसे पहला जो यहाँ पे बन रहा है तो वो इजीली आप उसको फाइंड आउट कर पाएंगे. जैसे लाइक एन इंजन, स्नॉटिंग लाइक इंजन, तो यहाँ पे कौन सा बनेगा? यस, यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच बनता है वो हमारा बनता है कौन सा? सिमिली फिगर ऑफ स्पीच बनता है. अब सिमिली कैसे बनता है? यहाँ पे सिमिली फिगर ऑफ स्पीच बनता है. सिमिली कैसे बनता है कि जब मैंने आपको बताया था कि जब भी हम क्या करते हैं, दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं और कंपैरिजन करते हुए एटलीस्ट उनमें वन पॉइंट कॉमन होता है, तो उस कंपैरिजन में यदि हम किसका यूज़ कर देते हैं? लाइक और एज का यदि हम यूज़ कर देते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है? वहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच बनता है वो कौन सा बनता है? सिमिली बनता है. जैसा कि इस वाली कंडीशन पे हुआ है कि यहाँ पे उसकी स्नॉर्टेशन की जो आवाज़ है उस आवाज़ को कंपेयर किया गया किससे? इंजन से, और कंपैरिजन करते हुए यूज़ किया गया किसका? लाइक का. तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच बन जाएगा कौन सा? सिमिली बन जाएगा. दूसरा जो कि सबसे ईजीएस्ट है और आपको पता भी है, पहले मैं इसके बारे में आपको बता भी चुकी हूँ कि यहाँ पे एक और फिगर ऑफ स्पीच बन जाता है कौन सा? ओनोमोटोपोइया. ओनोमोटोपोइया. तो ओनोमोटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच बन जाता है. अब कहाँ पे बनेगा? तो ये हमारा यहाँ पे बन जाएगा. क्लैटर, क्लैंक, जैंगलिंग, ये सब में बन जाएगा हमारा कौन सा?
फिगर ऑफ स्पीच ओनोमोटोपोइया बन जाएगा। अब ओनोमोटोपोइया कैसे बन जाएगा, तो ओनोमोटोपोइया में क्या होता है, जब किसी भी साउंड की यदि बात की जाती है तो उस कंडीशन में, जैसे इससे पहले हमने पढ़ा था म्याऊं की जो आवाज़ थी, तो वो एक प्रकार के साउंड है। साउंड के लिए जो फिगर ऑफ स्पीच बनता है वो क्या बनता है, ओनोमोटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच वहाँ पे बनता है। नेक्स्ट, नीचे वाली लाइन में दोबारा से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच बन जाता है, यस, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच बन जाता है। सिमिली क्यों बन जाएगा, क्योंकि जैसे ही आपने देखा लाइक, और लाइक का यूज किस लिए किया गया है, किसके साथ में किया गया है, कंपैरिजन के साथ में। किस किस का कंपैरिजन हो रहा है, पायरेट का और रॉबिन का। तो जब दो चीज़ों का कंपैरिजन होता है और एक चीज़ वहाँ पे कॉमन है, लाइक एज का यूज किया गया है, तो वहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच बन जाता है हमारा कौन सा, सिमिली। नेक्स्ट, इसमें से जो क्वेश्चंस बनते हैं तो वो क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। अपॉन whom did custard jump? Next, second question, how did he clash his tail? Next, what did he look like when he clashed with the pirate? Next, how did custard snort? और इसमें मैं आपको नहीं बताऊंगी, ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे क्या, कि राइट ए पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट स्टैंजा को हम लोग देख लेते हैं। द पायरेट गैप्ड एट बेलिंडाज ड्रैगन एंड गल्प्ड सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन। ही क्राइड 2 bullets बट दे डिडंट हिट एंड कस्टर्ड गबल्ड हिम एवरी बिट। यहाँ पे ग्रॉग जो है उसका मीनिंग लिखा हुआ है, एक ड्रिंक होता है, टिपिकल ड्रिंक बाय द सेलर्स। अब देखिए, द पायरेट गैप्ड का मतलब होता है लुक्ड विद सरप्राइज्ड एट बेलिंडाज ड्रैगन। पायरेट जो है वो बेलिंडा के ड्रैगन को बड़ी हैरानी से देखता है। एंड गल्प्ड का मतलब होता है स्वेलोड, निगलना किसी चीज को। सम ग्रॉग का मतलब होता है लिक्वर, जैसा आपको जो यहाँ पे दिख रहा है सामने, तो इस तरह का कोई जो लिक्वर है। नेक्स्ट, लिक्वर, आई होप आप वाइन वगैरह आप उसमें ऐड कर सकते हैं, समझ सकते हैं उसको। गल्प्ड सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन का मतलब होता है कंटेनर मीन्स कि यहाँ पे क्या, कि ये जो बोतल जैसा दिख रहा है इसको हम क्या कह सकते हैं, फ्लैगन या कंटेनर हम इसको कह सकते हैं। ही फायर्ड 2 bullets, उसने फिर उसके बाद क्या किया कि सबसे पहले तो पायरेट ने अपनी पॉकेट से एक लिक्विड निकाला और उसको पिया थोड़ा, और उसके बाद 2 गोलियां चलाई। बट दे डिडंट हिट, लेकिन गोलियां जो थी वो चूक गई, यानी कि कस्टर्ड को हिट नहीं कर पाई। एंड कस्टर्ड गबल्ड हिम, और कस्टर्ड ने तुरंत ही उसको निगल लिया पूरी तरह से। किसको, पायरेट को। एवरी बिट मीन्स पूरा का पूरा। अब इसमें से जो फिगर ऑफ स्पीच बनते हैं वो बड़े इजी से फिगर ऑफ स्पीच बन जाते हैं। कौन कौन से, सबसे पहला तो इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच बनता है तो कौन सा बनता है, एलिट्रेशन बनता है। एलिट्रेशन इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच जो है वो क्या होता है, जब भी कभी भी कॉन्सोनेंट साउंड बार बार से रिपीट होते हैं तो वहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच बन जाता है वो कौन सा बन जाता है, एलिट्रेशन बनता है। जैसे जी, तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच बन गया हमारा कौन सा, एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच बन जाता है। अब इसमें से क्वेश्चंस की हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है तो वो है, What did the pirate gulp? Second question, how did the pirate attack custard? Next question, what did the dragon do to the pirate? Next question, whose dragon was it? And my next question is, What is the name of the poem and the poet? क्योंकि यहाँ तक आते आते भूल ही गए हैं। So give this answer in comment box. तो हम नेक्स्ट स्टेंजा को देख लेते हैं।
Belinda embraced him. Mustard licked him. No one mourned for his pirate victim. Belinda जो है embraced का मतलब होता है hug करना, और mustard licked him, licked का मतलब होता है चाटना, यानी कि passed the tongue over. Licked him. No one mourned. mourn का मतलब होता है felt sorry for, अफसोस करना, दुख मनाना. For his pirate victim. विक्टिम का मतलब होता है अपराधी या शिकार, हम जिसको बोल सकते हैं. इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली. ग्ली का मतलब होता है जॉय. डिड गायरेट. गायरेट मीन्स होता है स्पिन एज इन डांस, घूम घूम कर जब नाचते हैं तो उसको बोलते हैं. नीचे लिखा भी हुआ है टू मूव अराउंड इन सर्कल्स, यानी कि घूमते घूमते जब डांस किया जाता है तो उसको बोलते हैं. अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट. बेलिंडा एम्ब्रास्ड हिम. बेलिंडा जो है वो कस्टर्ड को गले लगाती है. मस्टर्ड उसे चाटने लगता है. और नो वन मॉर्न फॉर हिज पायरेट विक्टिम. और मरे हुए डाकू पर किसी को अफसोस नहीं होता है. इंक और ब्लिंक उस ड्रैगन के आसपास नाचने लगे जो डाकू को खा गया था. अब इसमें से जो इजी वाले फिगर ऑफ स्पीच बनते हैं कौन कौन से, अभी तक तो शायद आपको समझ में आ गया होगा और इजीली जो आप देखते ही समझ जाएंगे कि कौन से फिगर ऑफ स्पीच इसमें बन रहे हैं. फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच बनेगा वो कौन सा बनेगा, एलिट्रेशन बनेगा. एलिट्रेशन क्या होता है, कैसे एलिट्रेशन हम लोग ढूंढ के निकालते हैं, वो हम इससे पहले काफ़ी बार कर चुके हैं. इस वाले स्टेंजा में मैं नहीं बताऊंगी आपको कि कौन सी लाइन में कौन कौन से उसमें एलिट्रेशन है. आप मुझे बताएंगे, इसमें आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आपके जो आंसर्स हैं कि इस स्टेंजा में कहाँ पे आपको एलिट्रेशन नज़र आ रहा है. नेक्स्ट, अब हम कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं. सो क्वेश्चन फर्स्ट, whom did Belinda embrace? Question second, what did Mustard do? Next, who gyrated round Custard? Next, what did no one mourn for? Next, who ate the pirate? अगर आप क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से दे पा रहे हैं, इट मीन्स कि आप जो है ध्यान से, आपको जो भी कुछ पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से सुन रहे हो और सब कुछ आपके समझ में आ रहा है. अगर नहीं, आपको क्वेश्चन के आंसर आपके माइंड में नहीं आ रहे हैं, इट मीन्स कि आप वीडियो को एक बार दोबारा से प्ले करिए और फिर इन क्वेश्चंस के आंसर आपके माइंड में पक्का आ जाएंगे. नेक्स्ट स्टेंजा को देखते हैं. बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड. I had have been twice as brave if I had been flustered. And up spoke ink and up spoke blink, we have been there 3 times as brave, we think. And Custard said, I quite agree that everybody is braver than me. But presently up spoke like little dog Mustard. लेकिन तभी जो छोटा कुत्ता मस्टर्ड है वो बोलता है, I had have been twice as brave if I had not been flustered. Flustered का मतलब होता है गोट नर्वस, घबरा जाना, कि यदि मैं घबरा नहीं जाता तो मैं कस्टर्ड से दुगना ज़्यादा बहादुर हूँ. यानी कि मैं घबरा गया था इसलिए मैं वहाँ से भाग गया था, अदरवाइज तो क्या होता कि मैं कस्टर्ड से दुगना बहादुर हूँ. नेक्स्ट, एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक. और उसके बाद तब इंक और ब्लिंक ने कहा, क्या कहा, वी हैड हैव बीन 3 times एज ब्रेव वी थिंक, कि हमारे विचार में हम इससे 3 गुना ज़्यादा बहादुर हैं. क्योंकि मस्टर्ड ने क्या बोला कि मैं तुमसे दुगना बहादुर हूँ. तुम कस्टर्ड और इंक और ब्लिंक ने क्या बोल दिया कि तुम तो 2 गुना बहादुर हो और हम तो कितने 3 गुना बहादुर हैं कस्टर्ड से. एंड कस्टर्ड सैड, आई क्वाइट एग्री. कस्टर्ड ने कहा कि हाँ मैं सहमत हूँ, दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी, कि हर कोई मुझसे बहादुर है. नेक्स्ट इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं. व्हाट डिड मस्टर्ड से आफ्टर द इवेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड इंक एंड ब्लिंक स्पीक अबाउट द सिचुएशन.
नेक्स्ट, व्हाट वाज द कस्टर्ड्स रिएक्शन? नेक्स्ट, was custard brave? And what is the rhyming scheme of this stanza? ये पूरी पोयम में अकेला ऐसा स्टेंजा है जिसकी राइमिंग स्कीम दूसरे स्टेंजाज के साथ में मैच नहीं करती है। तो ये एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से जो राइमिंग वर्ड हैं, राइमिंग स्कीम इस स्टेंजा में बनेगी। जैसे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मस्टर्ड, सेम जो साउंड है। उसके बाद फ्लस्टर्ड, ये भी सेम लग रहा है, दोनों को ये नाम दे दिया। ब्लिंक, ना मस्टर्ड से मैच करना फ्लस्टर्ड से, मैंने इसको क्या नाम दे दिया? बी। नेक्स्ट, ब्लिंक थिंक, इसको भी मैंने क्या नाम दे दिया? बी। एग्री, दोनों में से ऊपर ना ए से मैच कर रहा है ना बी से, मैंने क्या नाम दे दिया इसको? सी। एग्री मी, दोनों मैच कर रहे हैं, इसको मैंने क्या नाम दे दिया? सी। तो पूरे अगर स्टेंजा की पूछी जाती है क्या राइमिंग स्कीम बनेगी, तो यहाँ पे बन जाएगी ए बी बी और सी सी। तो पूरा स्टेंजा में एकमात्र ऐसा स्टेंजा है जिसमें कि ये वाली राइमिंग स्कीम बनती है, अदरवाइज सभी में नॉर्मली क्या क्या बन रही थी? ए बी बी, बस इतना ही बन रहा था। और इस वाले में ए बी बी सी सी। अब नेक्स्ट स्टेंजा को देख लेते हैं। Belinda still lives in her little white house with her little black kitten and her little grey mouse and her little yellow dog and her little red wagon and her really trillion little pet dragon। उसके बाद दोबारा से जो है वही बात को जो स्टार्टिंग के 2 स्टेंजास थे उन्हीं को वापस से रिपीट किया जाता है कि बेलिंडा जो है वो अपने छोटे से सफ़ेद घर में रहती है, वह अपनी छोटी काली बिल्ली और छोटे स्लेटी चूहे के साथ में रहती है, छोटे पीले कुत्ते और छोटी लाल गाड़ी के साथ रहती है, और सचमुच उसके साथ उसका छोटा पालतू ड्रैगन भी रहता है। डिटेल में हम पहले भी इसको कर चुके हैं। रियलियो का मीन्स रियली है और ट्रिलियो का मीनिंग ट्रूली है। वैगन मैंने आपको दिखाया था, वहाँ पे सारे जो पेट्स हैं उनको अभी आप देख पा रहे हैं, घर को भी देख पा रहे हैं अच्छे से। नेक्स्ट, इसमें से फिगर ऑफ स्पीच जो बन जाता है वो इजीली मैंने पहले भी बता दिया था कि कौन सा बन जाता है हमारा रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच बन जाता है। बार बार से लिटिल 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 बार बार से रिपीट हो रहा है तो वहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच हमारा बन जाता है कौन सा? जो है रिपीटेशन। नेक्स्ट स्टेंजा को देखते हैं। ये स्टेंजा भी पहले वाले की तरह रिपीटेड है। फर्स्ट जो स्टेंजा है, ये लास्ट जो स्टेंजा है ये भी। बेलिंडा इज एज ब्रेव एज a barrel full of beers and ink and blink chase lions down the stairs. Mustard is as brave as a tiger in rage, but Custard keeps trying for a nice safe cage. तो इसमें जो नेक्स्ट है हमारा कि बेलिंडा जो है वो भालों से भरे बैरल की तरह से बहादुर है। इंक और ब्लिंक सीढ़ियों पर शेरों का पीछा करते हैं। मस्टर्ड इतना बहादुर है जितना गुस्से में एक बाघ होता है, और कस्टर्ड अच्छे और सुरक्षित पिंजरे के लिए हमेशा चिल्लाता रहता है। Now we discuss the theme of the poem, The Tale of Custard the Dragon. What is the theme? Do not judge a book by its cover. It is the theme, major theme, or one sentence or one phrase theme. Custard is, now we prove this, do not judge a book by its cover. That's why we see that Custard is always mocked for being cowardly, whereas others are quite brave. However, when a pirate breaks into Belinda's house, she and Ink and Blink or Mustard are very frightened. यहाँ पे frightened आप ऐड कर लेंगे। मीन्स क्या कि कभी भी हमें किसी के अपीयरेंस को देखकर उसको जज नहीं करना चाहिए। जैसे कस्टर्ड जो कि हमेशा जैसे कायर बुलाया जाता था, वास्तविकता में बाद में वो क्या निकलता है? बहादुर निकलता है। और जबकि जो क्या करता है, पायरेट के ऊपर जंप करता है और बेलिंडा के घर को और बेलिंडा को और बाकी सभी को बचाता है, जबकि बेलिंडा और बाकी ब्लिंक, मस्टर्ड, इंक जो है वो सारे डर जाते हैं। तो ये इस पोएम की थीम थी।